कथा अहंकार और भक्ति की परीक्षा। दोस्तों, आज की कथा है अहंकार और भक्ति की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि भगवान महादेव के सामने अहंकार कभी टिक नहीं सकता। महादेव जो कैलाश के स्वामी हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अहंकारियों को सबक सिखाते हैं। आज हम आपको उनकी शक्ति और अनमोल आशीर्वाद की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे शिवगुरु का अपमान हो सकता है। इसलिए अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, एक दिव्य दृश्य देखते हैं। महादेव और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने पूछा, पारब्रह्म, मनुष्य जाति इतनी अहंकारी क्यों हो जाती है? महादेव मुस्कुराए और बोले, तुमने मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी महादेव की परम भक्त थी, उसका विश्वास अटूट था। व्यापारी अहंकारी था और अपनी पत्नी को रोकता, तुम ये भक्ति छोड़ो, समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन पत्नी दिन रात सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, महादेव, मेरे व्यापारी पति को माफ कर दो। व्यापारी को यह सब दिखावा लगता, उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन उसने क्रोध में पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा, तुझे अपना शिव चाहिए तो जा यहाँ से। पत्नी शांति से चली गई। व्यापारी का अहंकार दिन बदिन बढ़ता जा रहा था। उसने महादेव को चुनौती तक दे दी थी, लेकिन उसे क्या पता था, महादेव सब देख रहे थे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह मनुष्य तो बहुत घमंड में अंधा हो गया है। महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, अहंकार का अंत निश्चित है, अब इसकी परीक्षा का समय आ गया है। महादेव साधु बनकर आए। एक दिन गांव में एक दिव्य साधु आए। उनका तेज अलग था, उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। लोग उनके चरणों में झुक गए। साधु धीरे धीरे व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने उन्हें देखकर कहा, बाबा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं तो एक साधारण साधु हूं, भिक्षा मांगने आया हूं पुत्र। व्यापारी ने उन्हें देखा और घमंड में बोला, मेरे पास समय नहीं है बाबा, भिक्षा चाहिए तो जल्दी बोलो। साधु बोले, पुत्र, मैं धन नहीं, थोड़ा सा प्रेम और नम्रता मांगने आया हूं। व्यापारी हंस पड़ा, प्रेम, नम्रता, ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। साधु ने कहा, पुत्र, जिस धन पर तुझे घमंड है वो पल भर में मिट्टी बन सकता है। व्यापारी गुस्से में बोला, मेरी दौलत को कोई छू भी नहीं सकता, मैं खुद अपना भगवान हूँ। अचानक व्यापारी की तिजोरी से आवाज आने लगी। धन धीरे धीरे काला पड़ने लगा, सोना राख बन गया और व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? साधु बोले, जब अहंकार बढ़ता है तो महादेव खुद चलकर आते हैं। अचानक साधु का रूप बदलने लगा, पूरा आकाश गूंज उठा, ओम नमः शिवाय। व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। सामने स्वयं महादेव खड़े थे, त्रिशूल, डमरू और तीसरा नेत्र। व्यापारी डर के मारे गिर पड़ा। व्यापारी बोला, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मैं अंधा हो गया था अपने घमंड में, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव बोले, भक्ति में शक्ति
शक्ति है पुत्र और अहंकार में विनाश। जो मेरी शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है, जो भी मेरी शरण में आता है उसका अहंकार टूट जाता है। संदेश और शिक्षा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सत्य ही शिव है। महादेव अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं। सच्ची भक्ति और दया ही जीवन की असली शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।